इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 12 बज रहे हैं और अब वक्त है इलेक्शन के सबसे बड़े शो का। अब की बार किसकी सरकार जीती? इस आधे घंटे के खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश और पंजाब की हर वो चुनावी खबर जो 2022 में होने वाले सबसे बड़े दंगल में बड़ा असर डालने वाली है। और सबसे पहले आज की 3 बड़ी खबरों की हम बात कर लेते हैं। वो 3 बड़ी खबरें कौन सी है जो उत्तर प्रदेश और पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर है। और सबसे पहली खबर आप देखें, किसान आंदोलन के बहाने एंटी मोदी फ्रंट का फोकस पॉइंट वेस्टर्न यूपी है। जी हां, वेस्टर्न यूपी में एंटी मोदी फ्रंट। वेस्टर्न यूपी जो जाटलैंड कहा जाता है, वेस्टर्न यूपी जहां पर जाटों की संख्या ज्यादा है, वो वेस्टर्न यूपी जहां से आने वाले किसानों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में क्या एंटी मोदी फ्रंट वेस्टर्न यूपी में किसानों के बहाने क्या एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। और अब दूसरी बड़ी खबर, आज की दूसरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी हुई है। 2022 के पहले टेस्ट के लिए योगी ने कमर कस ली है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए बीजेपी की स्ट्रैटेजी फाइनल है। दागियों से दूरी बना के रखना है और साथियों को सम्मान देना है। और ये कैसे होगा, ये स्ट्रैटेजी योगी आदित्यनाथ ने बना ली है। आज की दूसरी बड़ी खबर पर भी हमारी नजर रहेगी। और तीसरी बड़ी खबर है इलेक्शन स्टेट पंजाब से, जहां पर कांग्रेस के भीतर चल रही घमासान को, कलह को दूर करने का अब जिम्मा राहुल गांधी के कांधे आ गया है। कांग्रेस के विधायकों को राहुल गांधी ने बुलाया है और इस मुलाकात में क्या विवादों का निस्तारण हो पाएगा, क्या राहुल गांधी ये कर पाएंगे? क्योंकि अंदरूनी कलह का सबसे ज्यादा नुकसान खुद कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है पंजाब में। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, वेस्टर्न यूपी में एंटी मोदी मोर्चा एक्टिव है क्या? बड़ा सवाल है। 2022 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों से जुड़ा हुआ किसान आंदोलन। अभी तक किसान आंदोलन का फोकस पॉइंट हरियाणा और पंजाब था, लेकिन जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आ रहा है, किसान आंदोलन के 7 महीने होने पर प्रदर्शन करेंगे किसान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन तेज करने की तैयारी की जा रही है। वेस्टर्न यूपी से दिल्ली बॉर्डर आ रहे हैं हजारों की संख्या में किसान सहारनपुर से मेरठ के रास्ते। अब आप ये तस्वीर देखिए, ट्रैक्टर्स की कतार एक के पीछे एक, बहुत सारे ट्रैक्टर्स आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली का रास्ता मत भूलिएगा, दिल्ली का रास्ता मत भूलिएगा। और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक को हिलाने की तैयारी की जा रही है। ये किसान आंदोलन का एक नया चैप्टर खुल रहा है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलीज के साथ दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं किसान। और इस बार किसानों का फोकस पॉइंट कहां पर है? वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सहारनपुर, मेरठ। ये वो ऐसे इलाके हैं जहां पर जाटों की संख्या ज्यादा है, बहुलता ज्यादा है। ये वो जाटलैंड है। अब आप ये तस्वीरें देखिए, कितनी सारे ट्रैक्टर्स एक के पीछे एक कतारबद्ध होकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और हम जिस जाटलैंड की बात कर रहे हैं, जिन जाटों के वोट बैंक की बात कर रहे हैं, इनका अच्छा खासा प्रभुत्व है। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में किसान आंदोलन को कैश करने की कोशिश अखिलेश यादव जरूर करेंगे। जयंत चौधरी को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और अब आप ये देखिए, किसान आंदोलन के 7 महीने हो चुके हैं, दिल्ली का रास्ता नहीं भूले किसान, इसलिए आ रहे हैं, ये कहना है राकेश टिकैत का। जी हां, आज के टिकैत में और उस वक्त के टिकैत में फर्क आ गया है। और ये फर्क क्या है आपको बताएंगे। पहले राकेश टिकैत ये कहते थे कि किसानों के मंच पर पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नेता दिखाई नहीं देगा। और अब वो खुद अलग अलग चुनावी राज्यों में पहुंच रहे हैं, चुनावी नेता राजनीतिक दलों से मिल रहे हैं, नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और क्या बता रहे हैं, इनका बयान देखिए, आप देखिए कितना बदल गया है राकेश टिकैत का बयान उनके पहले और अब के बयान से। आप अंदाजा लगाइएगा, हम रख रहे हैं आपके सामने। दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों के प्रदर्शन को 7 महीने हो रहे हैं। सहारनपुर से किसान क्रांति यात्रा निकाली गई जो कि दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगी। अलग अलग जिलों से होते हुए ये क्रांति यात्रा गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रही है और गांव से लोग उस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राकेश टिकैत साहब मौजूद हैं। सर, 7 महीने पूरे हो रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर्स पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सहारनपुर से क्रांति यात्रा निकाली जा रही है, गाजीपुर पहुंचने वाली है। क्या कुछ आगे रोड मैप रहेगा, क्या रणनीति आप लोगों द्वारा तैयार की गई है?
रणनीति तो ये करी गई है तैयार कि कल पूरे 7 महीने हो जाएंगे, कल 8वें महीने में प्रवेश करेंगे। तो वे जो गांव के लोग आ रहे, जो ट्रैक्टर आ रहे, वो इसलिए क्रांति यात्राएं निकाल ली जाती हैं कि दिल्ली का रास्ता ट्रैक्टर ना भूल जाए। उनको फिर ये बॉर्डर दिखाना, ये नहीं पता कि कब तोड़ने पड़ जाए और कब अंदर जाना पड़ जाए, तो वे रास्ता ना भूल रहे। दिल्ली में 15 साल पुराना बंद है वाहन डीजल, ये ट्रैक्टर दिल्ली में ही चल रहा फिर भी। तो ये रिहर्सल होती रहेगी, हर बार कई कई जिले आते रहेंगे, यात्राएं चलती रहेगी, और जिस दिन भी आना होगा फिर दिल्ली में पूर्ण रूप से दिल्ली में आएंगे। आगे आप लोग जैसे कि अब किसान जुड़ रहे हैं इस आंदोलन के साथ और 7 महीने लगभग होने को हैं, तो क्या लग रहा है आप लोगों को कि ये लड़ाई और कितनी लंबी तक आगे जाने वाली है? ये गांव के लोगों ने ये बताया कि ये लड़ाई अभी 36 महीने और चलेगी। अभी इसको 7 महीने हुए और 36 ही और चलेगी। अभी ये लगाओ कि ये जून 2024 तक इसका सरकार का इलाज हो जाएगा पक्का। सरकार का है दिमागी बुखार, वो जाकर उतरेगा 3 साल में। 7 महीने पूरे हो रहे हैं, कल से 8वां महीना शुरू हो जाएगा, तो क्या वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी कि बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की तरफ किसान क्या करेंगे? दिल्ली का देखेंगे, अभी सलाह करेंगे, वे हाल लग रहे हैं, सलाह करेंगे उनसे। पता नहीं बॉर्डर का बैरिकेड कब तोड़ना पड़े, ये बयान भी राकेश टिकैत का है। अब आप ये देखिए, राकेश टिकैत जिन जाटलैंड के वोटर्स की बात कर रहे हैं या जिन सियासतदानों की नजर इन जाट वोटर्स पर है, वो जाटलैंड कौन सा है उत्तर प्रदेश का, वो अब आपके सामने रखते हैं। विरोधी इसे ही अपना हथियार बनाना चाहते हैं। ये सीट से सहारनपुर, कैराना, मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, इनके अलावा अगर हम मथुरा की बात करें, अलीगढ़ और आगरा की बात करें, ये तमाम वो ऐसे इलाके हैं जहां जाटों की संख्या डिसाइडिंग फैक्टर्स में नजर आती है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव हो या जयंत चौधरी हो, इनकी नजर इस पर है। उत्तर प्रदेश का जाट फैक्टर क्या कहता है वो भी आपको बताते हैं। पूरे राज्य में स्थिति क्या है? पूरे राज्य में 8%, 6 से 8% आबादी, अगर आप देखें वेस्टर्न यूपी में अगर बात करें तो 17% तक की आबादी जाट वोटर्स की है। और अगर 18 लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीधा सीधा असर जाट वोटर्स का दिखाई देता है। तो वहीं अगर विधानसभा सीटों को आप देखेंगे तो विधानसभा सीटें 120 सीट ऐसी हैं जहां पर जाट वोटर्स का दबदबा है। ऐसे में कोशिश यही है, अब राकेश टिकैत इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर अगर दिल्ली पहुंच रहे हैं तो संदेश ये देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसानों की सुध नहीं ले रही है बीजेपी। और अब आप ये देखिए, इन्हीं लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए तमाम बीजेपी के विरोधी दल भी एक सुर में सामने आने लगेंगे। बस आप इंतजार कीजिए, एक एक दिन आगे बढ़ता चला जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने कैंडिडेट बदल दिया है। जी हां, अभी 7 से 8 महीने दूर है इस वक्त इलेक्शन, लेकिन बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के लिए 2022 की एक नई चुनौती शुरू हो गई है। अगले 2 हफ्ते में योगी एंड टीम को सबसे बड़ा एक टेस्ट देना है। जी हां, आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये टेस्ट है जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव। बीजेपी का टारगेट है कि कम से कम जो 60 जिले हैं वहां पर इस तरीके से सीटों का बंटवारा किया जाए, इसकी सीट पर कब्जा जमाने का मौका बीजेपी के पास हो। और इसके लिए वो डबल स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। और ये डबल स्ट्रैटेजी क्या है? दागियों से दूरी बनाना है और साथियों को सम्मान देना है। अब आप देखिए स्ट्रैटेजी क्या है। बीजेपी ने उन्नाव के पंचायत चुनाव में अपना कैंडिडेट बदल दिया है। अरुण सिंह की जगह अब शकुन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के करीबी हैं अरुण सिंह। रेप मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं कुलदीप सिंह। और आपको बता दें, मां की दुष्कर्म पीड़िता ने अरुण सिंह का विरोध किया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र तक इस मामले में लिखा गया। टिकट देने पर पीड़िता ने बीजेपी पर सवाल भी उठाए। विवाद को देखते हुए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदलना जरूरी समझा और उम्मीदवार बदल भी दिया गया। तो दागियों से दूरी बनाई जाएगी। बीजेपी ने उन्नाव में पंचायत चुनाव का कैंडिडेट बदला। ये पूरी कहानी, ये पूरी तस्वीर हमने आपके सामने रख दी। ये बीजेपी की वो चिट्ठी है अब जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जो अरुण सिंह का नाम काटकर शकुन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। आप ये देखिए, इसमें
जो भारतीय जनता पार्टी उन्नाव के जिला अध्यक्ष हैं, उनके हस्ताक्षर भी आपको नजर आ रहे हैं। ये वो चिट्ठी है जिसमें ये कहा गया है कि नाम बदला गया है और इसे बदलने की क्यों जरूरत थी, वो पूरी तस्वीर हमने आपके सामने रखी। दागियों को बीजेपी अब इंडोर्स नहीं करेगी, ये बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया है। विधानसभा चुनाव के पहले होने वाले इन चुनावों को काफी अहम माना जा रहा है और ये 2022 का लिटमस टेस्ट जैसा है। इस बीच जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक बड़ा दावा किया है। जीतने का ये दावा है और जिसकी सबसे ज्यादा सीटें होंगी वो जीतेगा। विपक्ष भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर केशव प्रसाद मौर्य ने ये बड़ा दावा किया है। हमारा परिणाम सबसे अच्छा था। ये विपक्ष जो झूठ बोलने का काम करता है, मुद्दाहीन है, ना घोड़ा दूर है ना मैदान दूर है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसकी सीटें अधिक होंगी वो ज्यादा जीता है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होंगे, जिसके ज्यादा ब्लॉक प्रमुख बनेंगे वो ज्यादा सीटें जीता होगा। ये झूठ बोल रहा है विरोधी मिलकर के, उनके पास हमारे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं। तो विपक्ष के पास बीजेपी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए तमाम बातें भ्रम के तौर पर फैलाई जा रही है और पंचायत चुनाव में इसका फायदा उठाने की कोशिश होगी। लेकिन पंचायत चुनाव महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह बताएगा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में समीकरण किसके सटीक बैठते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पर चुनाव बड़ी चुनौती है। ये 2022 से पहले का ये पहला लिटमस टेस्ट है, यानी विधानसभा चुनावों से पहले ये बहुत जरूरी है। उन्नाव में अपना उम्मीदवार बदलना ये एक संदेश देता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को दागियों की जरूरत नहीं है। जौनपुर और सोनभद्र की सीट पर अनुप्रिया पटेल की अपना दल को जगह दी गई है, यानी साथियों को खुश रखना, साथियों को अपने साथ जोड़े रखना और उनका सम्मान बनाए रखना, जिससे कि विधानसभा चुनावों तक इन समीकरणों को सही जगह पर, जिसे कहते हैं राजनीतिक शतरंज में गोटियों को सही जगह पर फिट किया जाएगा, तभी जीत हासिल होगी। तो उसी तरीके से आप ये देखिए, माना यह भी जा रहा है कि जौनपुर में रीता पटेल या श्रीकला सिंह रेड्डी अपना दल की उम्मीदवार हो सकती हैं। श्रीकला सिंह बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, तो 2022 से पहले का ये जो टेस्ट है, इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने भी कमर कस ली है। नामों का चयन और सहयोगियों को सम्मान, बहुत सोच समझकर इन तमाम बातों को ध्यान दिया जा रहा है। और इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं इस खबर पर। हम सीधा उन्हीं से बात कर लेते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव विशाल लिटमस टेस्ट है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले। तो किन किन बातों का ख्याल रख रही है पार्टी? देखिए मीनाक्षी, जैसा कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए पंचायत चुनाव के जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होने जा रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने जा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अब से 1 महीने में 2 मीटिंग्स का बड़ा दौर किया है, लंबा दौर किया है, संघ संगठन और सरकार ने मिलकर के चीज़ों को तय किया है, रूपरेखा तय की है, दशा दिशा तय की है। उसका ये नतीजा है कि जिस तरीके से कल एक सवाल उठा, उन्नाव में पहले घोषित प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के अरुण सिंह, लेकिन जैसे ही उन्नाव की बेटी ने, उन्नाव की पीड़िता ने इस मामले को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक अपील की, घंटों के अंदर, मुश्किल से 3 से 4 घंटे के अंदर अरुण सिंह की जो दावेदारी है उसको कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि अरुण सिंह को पूर्व विधायक और इस पूरे मामले में सजा काट रहे विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का करीबी माना जाता है और यही अपील की थी पीड़िता ने, जिसको देखते हुए अरुण सिंह का टिकट 4 घंटे के अंदर कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा अगर अपना दल की बात किया जाए, जो कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए भी 2 जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवारों का जो चयन है वो छोड़ दिया गया है। जौनपुर और सोनभद्र, ये 2 ऐसी सीटें हैं जहां की अपना दल का जो प्रत्याशी है वो चुनाव लड़ेगा। और निश्चित तौर पे ये भी कहा सकता है कि जिस तरीके से निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने अब से 2 दिनों पहले ये मांग की थी कि उन्हें भी सम्मान दिया जाए, उनको भी बारे में कुछ सोचा जाए। हालांकि उन्होंने जो डिप्टी सीएम पद की मांग रखी थी उसको लेकर के पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन उसी दिन उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की और सबने उनको आश्वासन दिया है कि उनकी जो मांगे हैं उनका उचित सम्मान रखा जाएगा, कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जाएगा और
जो भी मांग निषाद पार्टी एक सहयोगी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी से करेगी, भारतीय जनता पार्टी उनका पूरा सम्मान करते हुए आगे की कार्रवाई करेगी। जी विशाल, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि अगर पंचायत चुनाव में शक्ति बढ़ती है भारतीय जनता पार्टी की, तो ये अपने आप साबित हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठने वाला है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विशाल आपका। और अब इलेक्शन शो, अब की बार किसकी सरकार में दूसरी बड़ी खबर धर्मांतरण रैकेट के पर्दाफाश से जुड़ी हुई, और अब योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है धर्मांतरण रैकेट पर। अब ईडी भी जांच करेगी। धर्मांतरण के आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया गया है। ईडी ने यूपी एटीएस से एफआईआर की कॉपी मांगी है, इसकी जांच की जाएगी। यूपी एटीएस से केस से जुड़े हुए तमाम डॉक्यूमेंट्स की भी मांग की गई है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण रैकेट को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। आप ये जो चेहरे देख रहे हैं, ये गिरफ्तार किए गए चेहरे हैं। धर्मांतरण किया जा रहा था। इस धर्मांतरण से किस जिले में किसको फायदा हो सकता है, ज्यादा शब्दों में इसे बयां करने की जरूरत नहीं है, लेकिन धर्मांतरण के खिलाफ एक्शन के बहाने योगी सरकार अपने वोटर्स को यह मैसेज दे रही है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी कहा है कि यूपी कोई चारागाह नहीं है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा बयान, यूपी चारागाह नहीं है कि कोई भी चर ले। धर्म परिवर्तन रैकेट के आरोपियों पर एक्शन लिया जाएगा। धर्मांतरण को लेकर एटीएस ने जो खुलासा किया है, जो धर्मांतरण करने वाला एक गिरोह है, उसमें क्या एक्शन सरकार लेगी या ऐसे लोगों पे क्यों एक्शन सरकार नहीं ले रही? कोई धर्मांतरण गुमराह करके करेगा, लालच दे करके करेगा, विदेशी पैसा लेकर के करेगा, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश कोई चारागाह नहीं कि यहाँ चरते रहें। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। चुनावी राज्यों से जुड़े हुए तमाम अहम खबरें आपको मिलेंगी इसी इलेक्शन स्पेशल शो में। और अब सबसे पहले बात करेंगे हम पंजाब की। जी हां, पंजाब के कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले अब आप ये देखिए, अंदरूनी कलह को दूर करने की जिम्मेदारी राहुल गांधी के कांधों पर आ गई है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के 3 से 4 विधायकों को बुलाया है। इससे पहले अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू भी दिल्ली आ चुके हैं, लेकिन उनकी मुलाकात राहुल गांधी से नहीं हुई है। शायद राहुल गांधी पहले विधायकों से मुलाकात करना चाहते, उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू से भी बात होगी और अमरिंदर से भी बात होगी। हम इस पर और तमाम डिटेल और खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।